साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कैसा आहेस? देखिए आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। जब कभी भी हम लोग हो जाते हैं कन्विक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या किसी गंभीर अपराध में, तो वहाँ पर जब आप दाखिल करते हैं अपील को, तो उसके साथ एक अर्जी जो है दाखिल होती है जिसको हम कहते हैं एसओएस, जिसका पूरा नाम है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। कई बार आप सबके माइंड में ये इल्यूज़न होता है या गलतफ़हमी होती है कि ये बेसिकली एक बेल है। ये बेल नहीं है, जो सेंटेंस अवॉर्ड हुआ है बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, उस पर रोक है। जैसे ही रोक लगती है, कोर्ट जो है कंसर्न अक्यूज़्ड को बेल पर रिहा करने के आदेश देता है। पहले ये प्रोविज़न था सेक्शन 389 सीआरपीसी, अब ये प्रोविज़न हो गया सेक्शन 430 बीएनएसएस। क्लियर हो गया अपने को? और जो कंसर्न प्रोविज़न है एसओएस के, उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट का टाइटल है किशोरी लाल बनाम रूपा। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दिया है ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं आप सबको जो है स्पेसिफिक करता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बेल प्ली एंड सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। One of the prime element of SOS means suspension of sentence is the requirement for the appellant court to record reason in writing for ordering suspension of sentence. अगर रीजन जो है रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो ऐसा ऑर्डर जो है इम्प्यूग्न होगा और इसे जो है चैलेंज किया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर अपील दाखिल करी है और आपके माइंड में गलतफहमी है कि हमें बेल मिली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफिक केस जो है मेकआउट करना होगा। अगर केस जो है स्पेसिफिक नहीं है तो कोर्ट जो है सस्पेंशन को अलाउ नहीं करेगा, और सस्पेंशन को अलाउ करते हुए कोर्ट को रीजंस भी देने होंगे और अपना ऑर्डर स्पेसिफिकली जो बिंदु हैं कंसर्निंग द एसओएस उस पर जो है आधारित करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर इम्प्यूग्न होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है ऑब्जर्व करी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। कई बार ऐसा होता है रिगार्डिंग द एसओएस एप्लीकेशन कि अक्यूज जो है सिंपली कह देते हैं कि साहब जो कंसर्न प्रोसीडिंग थी बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, उसमें हम बेल पे जो है आजाद थे, हमने बेल की लिबर्टी का जो है मिसयूज नहीं करा। पर ये केवल एक मियर फैक्टर है, ये सोल फैक्टर नहीं है टू अलाउ एसओएस एप्लीकेशन। तो इसलिए अगर आप इस पॉइंट के भरोसे सोच रहे हैं कि हमें बेल मिल जाएगी, तो ये गलत बात है। आपको एंटायर केस जो है मेकआउट करना होगा बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ही को जो है नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जो ये बिंदु मैंने बताया आपको, ये लिया है मैंने जजमेंट से। जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का और जिसका डेट है 20 दिसंबर 2025। महानंद शर्मा बनाम सीबीआई जजमेंट का टाइटल है। साथियों बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि एक स्कैम था रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ लैंड, और ये मैटर जो है रिपोर्ट हुआ सीबीआई को। सीबीआई ने इस मामले में जो है जांच करी और अल्टीमेटली एफआईआर जो है लॉन्च करी। एफआईआर थी धारा 420, सेक्शन 468, सेक्शन 471, सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी। इसके अलावा धारा 13(1)(c), धारा 13(1)(d) पीसीएड का भी जो है जोड़ दिया गया था। फाइनली जो है जो अक्यूज पर्सन थे वो चार्जशीट हुए और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया। जब मामला गया बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील, तो वहां पर दाखिल हुई एसओएस। पर उस एसओएस में बहुत मुश्किल रहा सफर कंसर्न अक्यूज पर्सन के लिए टू हैव रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। देखिए जब किसी मामले में होते हैं मल्टीपल अक्यूज और आप जो है कन्विक्टेड हैं और आप जो है दाखिल कर रहे हैं अपील को और साथ में फाइल कर रहे हैं एसओएस, तो सबसे पहले आपको अपना रोल जो है स्पेसिफिक करना है और ये भी स्पेसिफिक करना है कि वेदर यू आर द प्राइम अक्यूज और नॉट। अगर आप को अक्यूज हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो अन्य प्राइम अक्यूज हैं उनका एसओएस जो है अलाउ हो गया है, तो ऑन ग्राउंड ऑफ पैरिटी हमें बेनिफिट जो है मिल सकता है। जो कंसर्न अक्यूज है उसका जो रोल है कंसर्न क्राइम में, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है हमारे पक्ष से, तो हम वहां पर यह बिंदु प्लीड करते हुए लाभ भी ले सकते हैं। साथियों बेसिकली आप एक बात का जो है ध्यान रखिएगा कि जो भी चार्जेस आपके विरुद्ध जो है प्रमाणित माने कोर्ट ने, उसमें कोर्ट ने क्या गलतियां करी है ये भी आपको जो है स्पेसिफिक करना होगा और इसके लिए स्पेसिफिक रीजन जो है देने होंगे अपनी पिटिशंस में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे इन द सिंपल वे, अगर आप चैलेंज करेंगे किसी भी आदेश को, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बात का जो है ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग आर्गुमेंट करते हैं रिगार्डिंग द लीगल कंप्लायंसेस। उदाहरण के लिए इस केस में एक सबमिशन दिया गया बाय द अक्यूज पर्सन कि जो सैंक्शन मैंडेटरी है रिगार्डिंग द प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी, उसको जो है ऑप्टेन नहीं किया गया है एज पर सेक्शन 196 ऑफ सीआरपीसी। पर ये आर्गुमेंट था मिसकंसेप्ट, क्योंकि जहां पनिशमेंट अप टू 2 ईयर है वहां पर ये प्रोविजन जो है इंपेरेटिव है, पर जहां पनिशमेंट अबाउट 2 ईयर है वहां पर ये प्रोटोकॉल जो है इंपेरेटिव नहीं है। तो कोर्ट ने लिखा अपने फैसले पे कि ये आर्गुमेंट जो दिया गया ये मिसकंसेप्ट है, तो ऐसी गलती मत करें। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर अक्यूज जो है मल्टीपल है तो आपका एग्जिट रोल क्या है उसको स्पेसिफिक करें। अगर कोर्ट ने चार्जेस को जो है प्रूव माना है तो कोर्ट ने क्या एरर करी उसको जो है स्पेसिफिक करें। इसके अलावा कोई लीगल कंप्लायंसेस जो कोर्ट नहीं देख पाया उसको जो है एम्फेसाइज करें। उदाहरण के लिए मामला अगर पीसी अटके और अगर जांच कर ली मान लीजिए एएसआई ने,
एज पर सेक्शन 17 ऑफ पीसी एक्ट पावर नहीं है एएसआई के पास में। अगर जांच इंस्पेक्टर भी कर रहा है तो उसे पावर देगा स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा आप धारा 26B एंड एसएस को भी देख सकते हैं। अगर ये केस है नॉन कंप्लायंस का तो वहां हम फायदा जो है ले सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो आप आर्गुमेंट लिख रहे हैं उसमें एक्सपर्टाइज रखिए। अगर आप गलत सबमिशंस देंगे आप ही का इंप्रेशन जो है खराब होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि जो गवाहन के बयान है उसमें है इनकंसिस्टेंसी और विरोधाभास है मेजर कैपेसिटी में, पर ये पॉइंट जो है कंसीडर नहीं करता है कंसर्न ट्रायल कोर्ट। अगर आपके केस में ऐसा एरर आया है तो हम इसको भी जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील व्हाइल एड्रेसिंग द कोर्ट ऑन द पॉइंट ऑफ एसओएस। देखिए, अगर आप सामान्यतः आर्गुमेंट करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, मैं पुनः कहता हूं। इसलिए अपने केस में स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स आपको रखने होंगे, उन्हें अवॉइड करना होगा ताकि आप कोर्ट को इफेक्टिवली जो है कन्विंस कर सकें। आपको ये भी पॉइंट आउट जो है करना होगा कि जो कंसर्न एविडेंसेस हैं उनको किस प्रकार जो है ट्रीट किया गया है बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट और उसने क्या एरर जो है कमिट करी है व्हाइल डीलिंग विद देम। उदाहरण के लिए कई बार ऐसा होता है एसटीडी केसेस में कि ए ने आपकी जो है रिकॉर्डिंग कर ली और उसने क्या करा, रिकॉर्डिंग को ट्रांसफर किया पहले लैपटॉप में, उससे बनाई पेन ड्राइव, फिर जाके वो दिया है पुलिस को। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी एविडेंस। मूल सोर्स का है, गायब हो गया ना, उसकी जांच हुई। तो यहाँ पर है एविडेंस में एरर। तो कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि धारा 63 बीएसए का जो है कंप्लायंस प्रॉपर जो है हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, जिसका टाइटल है राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह, साइटेशन है 1986 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3, उसका ड्यू कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेजर पॉइंट्स पर कोर्ट ने क्या काम किया। अगर कोर्ट ने काम नहीं किया है और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है इन नॉन डिसेंट वे, इन दैट सिनेरियो वी कुड सबमिट आवर आर्गुमेंट इन द इजी वे। तो कुल मिलाकर के जो ट्रीटमेंट ऑफ एविडेंसेस हैं, जो एविडेंस का एविडेंटरी वैल्यू है, क्या उसको तोला गया एज पर द बीएसए मींस भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इसको सदैव जो है ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है कोई आर्गुमेंट लिखित में पेश कर रहे हैं और कोर्ट जो है कंसिडर नहीं कर रहा है। आप कोई लीगल पॉइंट जो है पेश कर रहे हैं, उसे कोर्ट जो है कंसिडर नहीं कर रहा है, तो इसको भी जो है एम्फेसाइज कीजिएगा। कई बार आप क्या करते हैं, आर्गुमेंट ये करते हैं कि कोर्ट का अप्रोच जो है वो रहे लिबरल। एक बात ध्यान रखिएगा, जो जजमेंट अभी वेरियस आए हैं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि स्पेसिफिक केस बताओगे तो ही लाभ मिलेगा और अगर नहीं बता पाओगे तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोर्ट से ये उम्मीद करोगे कि कोर्ट आपके साथ रखे बर्ताव लीनियंसी का, वो नहीं चलेगा। आपको पहले तो केस स्पेसिफिक करना होगा। अगर आपके आर्गुमेंट्स में जो है बल है और आप शो कर पाते हैं नॉन कंप्लायंसेस को और परजुरी को, तो ही फायदा मिलने वाला है। साथियों, को ये भी शो करना होगा द मैटर रिक्वायर्ड द रिकंसिडरेशन एंड री एप्रिसिएशन। इसके लिए आपको पुख्ता पॉइंट जो है रिकॉर्ड पे रखने हैं विद सपोर्टिंग एविडेंसेस, विद सपोर्टिंग लॉ पॉइंट। अगर ये काम कर लिया तो फायदा मिल जाएगा एसओएस में, अगर नहीं करा तो नुकसान जो है खाना पड़ सकता है। देखिए, जो न्यायाधीश सुन रहे हैं हमारे केस को, उसका टेम्परामेंट क्या है हमें क्या पता। तो इसलिए अगर केस स्पेसिफिक है तो वहां पर एड्रेस करना जो है इजी रहेगा। अगर स्पेसिफिक नहीं करा और सामने से आ गया रिप्लाई, तो वहां पर दिक्कतें हमें बहुत आने वाली है। और ये बेसिकली सिनेरियो कहाँ महत्वपूर्ण है कि जहां सामने खड़ी है सीबीआई की एसीबी बैंक। क्योंकि जब भी आप अपील दाखिल करोगे एसओएस, सीबीआई डेफिनेटली उसका अपोज करेगी। उनकी मंशा क्या रहेगी कि आपकी एसओएस जो है अलाउ नहीं होनी चाहिए और आप ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील जो है जेल में रहने चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ये पॉइंट सारे देखिए और उसकी लाइट में जो है प्रॉपर ड्राफ्टिंग कीजिए, लेकिन नुकसान जो है अपने को नहीं खाना पड़े। तो जो बिंदु आप रेस करेंगे अपील में, वो ही जाएंगे बिंदु एसओएस में, बट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट एज पर द लॉ। अगर ये चीजें आप ओवरलुक करते हो, आप लेते हो चीजों को कैजुअल वे में, तो नुकसान जो है फिर खाना पड़ेगा आपको। अगर हाईकोर्ट से हार जाओगे फिर आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे बेहतर ये कि हम अपने केस में काम कर लें और इफेक्टिव जो है सबमिशंस देके रेमेडी जो है इंक्लाइन करें। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, इस स्लाइड में जो है केस को देखें और अपने सबमिशंस को जो है प्रॉपर तरीके से सबमिट करें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।